तो अरेकनाइड स्पेस, सब अरेकनाइड स्पेस क्या होता है? अरेकनाइड मैटर के बिलो और पायामीटर के एबव। तो बिटवीन किधर है? बिटवीन अरेकनाइड एंड पायामीटर, ये इसका आंसर है ए। फिर आगे है हमारे पास फीडिंग सेंटर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग है। जाहिर है थैलेमस में होता है और लेटरल पार्ट ऑफ थैलेमस में होता है। तो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में, लेटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में फीडिंग सेंटर होता है। अगर ये डैमेज होगा तो क्या होगा? पेशेंट क्या हो जाएगा? लीन हो जाएगा। तो एल से लेटरल, एल से लीन। इसी तरह जो मीडियल न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का, वहाँ पर होता है फीडिंग स्टाइटी सेंटर। तो वो अगर डैमेज होगा तो बंदा ओवर ईटिंग करेगा तो फिर क्या? मैसिव बन जाएगा। तो ये देखें, लेटरल न्यूक्लियस इज फीडिंग सेंटर, इट्स डैमेज रिजल्ट इन स्टॉप फीडिंग एंड मेक यू लीन। मीडियल न्यूक्लियस स्टाइटी सेंटर है, लेकिन इसका अगर लेजन होगा तो क्या? ओवर ईटिंग होगी और मैसिव हो जाएगा पेशेंट। तो इस तरह से याद रखें, एम से मैसिव, एल से लीन। और डैमेज, ठीक है, जब डैमेज होंगे तो ये विच स्ट्रक्चर लाई क्लोजेस्ट टू क्रस सेरिब्राई। क्रस सेरिब्राई आपको पता है सेरिब्रल पोडंकल जो होते हैं मिड ब्रेन के, उस एरिया को हम नाम दे रहे थे क्रस सेरिब्राई। तो उसके करीब क्या प्रेजेंट होता है? सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये भी मिड ब्रेन का पार्ट है। न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सॉलिटोरियस है, कॉन्टेन्स सॉलिटेरियस कॉन्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको पता था टी से ट्रैक्टस याद रखें, टी से टेस्ट, और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। तो सेल बॉडी होते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और टेस्ट पाथवे के किस में? टेक्टस सॉलिटोरियस में। परसेप्शन ऑफ डिस्गस्ट बाय विच एरिया, ये होता है लेफ्ट इंसुलर कॉर्टेक्स। फिर हमारे पास है विच सेंसेशन इज कैरीड थ्रू द डार्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ये आपको पहले बताया था कि फेयर, फ्राइट एंड एंग्जाइटी इसका फंक्शन होता है डार्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस का। फिर पेशेंट आई लुक टुवर्ड्स दिस साइट ऑफ लीजन, हॉरिजॉन्टल गेज सेंटर हैज़ लीजन इन। अच्छा, अभी साइट ऑफ लीजन की तरफ देख रहा है, तो लीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल है, फ्रंटल आई फील्ड है, ऑक्सीपिटल, इसमें फ्रंटल आई फील्ड होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द लीजन जो होता है फ्रंटल आई फील्ड में लीजन होता है। तो इसमें हमारे पास यही है, लीजन ऑफ फ्रंटल आई फील्ड है, लुक टुवर्ड्स साइड ऑफ लीजन। अगर होता लीजन ऑफ पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन में लीजन होता तो क्या होता? आई लुक्स अवे फ्रॉम साइड ऑफ लीजन। फिर हमारे पास है पेशेंट विद राइट साइडेड हेमिप्लेजिया, ये मैंने समझाए थे विजुअल पाथवेज में, अगर सही समझ नहीं है वहाँ से देख लेना। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फिजिकल्स में क्या होता है? इंट्रान्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। इसका क्या मतलब है? ऑप्थेल्मोप्लेजिया का मतलब आई की क्या हो जाएगी? पैरालिसिस हो जाएगी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल की। इंट्रान्यूक्लियर बिटवीन न्यूक्लियाई। तो ये कैसे होता है? ये जब हमारे पास इसमें लीजन होगा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल में, तो जब हम फॉर एग्जांपल राइट की तरफ देख रहे होंगे तो राइट आई तो एबडक्ट होगा, लेकिन लेफ्ट आई जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, उसकी मूवमेंट नहीं होगी, एडक्शन नहीं होगी। तो उसकी वजह से उस आई में हमारे पास स्टिग्मस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इंट्रान्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। पेशेंट विद राइट साइडेड हेमीप्लेजिया एंड फेशियल पाल्सी ऑफ लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस है। तो ये देखें, राइट साइड का हेमीप्लेजिया है और फेशियल पाल्सी किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ है। तो ये हो गया क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया, ये आपको पढ़ाया था मैंने। अगर एक साइड का बॉडी और दूसरे साइड का फेस, उसको कहते हैं क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया। तो लीजन बोल रहा है कहाँ पे है? तो ये लीजन हमारे पास पोंज में है। पोंज में क्या प्रेजेंट होता है? मैंने बताया था फेशियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और देखिए अपोजिट साइड का फेस अगर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब क्या है? अपोजिट साइड का लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। ये फेशियल न्यूक्लियस है, फेशियल न्यूक्लियस का एक अपर हाफ होता है, एक लोअर हाफ होता है, तो उसका लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। मतलब उसके न्यूक्लियस डैमेज हुआ है या उसके नीचे जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं, लेकिन स्पेशली न्यूक्लियस डैमेज हुआ है क्योंकि पोंस की बात कर रहे हैं, वहीं पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया लोअर मोटर में होता है। अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया इंटरनल कैप्सूल में या फोर ब्रेन में या कॉर्टेक्स में होता था। देखिए क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया पोंस में होगा या नीचे होगा, मिड ब्रेन में तो नहीं होता, ये वैसे दिया हुआ है। वन साइडेड लिम्ब वीकनेस एंड अदर साइडेड फेस इन्वॉल्व है। फिर एस्ट्रिग्नोसिस इज कॉज्ड बाय द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हमने बार बार पढ़ा है, ये पैराइटल लोब होता है। फिर अगला है हमारे पास 59-year-old मेल हाइपोटेंसिव है, प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी इन कोमा के साथ है, विद लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया एंड बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपिल। तो इसमें भी पिन पॉइंट प्यूपिल है। पिन पॉइंट प्यूपिल कब होंगे? तो जब हमारे पास देखें जो प्यूपिल होता है उसकी हमारे पास जो डायमीटर है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक सिम्पैथेटिक नर्व, दूसरा ऑक्लोमोटर नर्व। ऑक्लोमोटर नर्व क्या करवा रहा होता है? प्यूपिल की मियोसिस करवा रही होती है उसको, मतलब उसकी साइज़ को, डायमीटर को कम कर रहा होता है, कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है। लेकिन जो सिम्पैथेटिक नर्व है वो प्यूपिलो डायलेशन करवा रहे होते हैं।
तो जब ये दोनों एक साथ एक्टिवेट हुए पड़े होते हैं, इनमें बैलेंस होता है, ठीक है। तो इस वजह से ना प्यूपल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट होता है, ना बहुत ज़्यादा डायलेट। लेकिन अगर सिंपैथेटिक नर्व डैमेज हो जाएँ तो फिर क्या होगा, सिर्फ ऑक्यूलोमोटर नर्व ओवर डोमिनेट करेंगे, तो प्यूपल का साइज इस तरह बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, उसको कहते हैं बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपल। तो इसमें क्या है, राइट साइडेड हेमीप्लेजिया हुआ है, इसका मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, और साथ में सिंपैथेटिक नर्व्स भी डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपल है। तो लीजन का पूछ रहे हैं, लीजन कहाँ पे होगा, पोन्स में होगा। अच्छा, फिर हमारे पास है, अब फ्रंटल लोब में क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस से निकल रहे होते हैं, तो वो हाइपोथैलेमस से पास हो गए, फिर पोन्स से पास हो रहे होते हैं ना, इस वजह से पोन्स यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। अगर सिर्फ हमारे पास होता हेमीप्लेजिया तो फ्रंटल लोब भी ठीक था, इंटरनल कैप्सूल भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर हम लोग पिन पॉइंट प्यूपल बायलैटरल, वो भी क्योंकि वो पोन्स से जो फाइबर्स होते हैं वो दोनों साइड पे जा रहे होते हैं ना, दोनों साइड के हाइपोथैलेमस से आ रहे होते हैं और दोनों आइज़ के लिए जा रहे होते हैं, इस वजह से तो बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपल है। अ पेशेंट सस्टेन्ड इंजरी टू पोस्टीरियर हेड एंड ऑक्सीपिटल लोब लीजन रिजल्ट इन लास्ट आर्टरी विच आर्टरी इज इन्वॉल्व। तो पोस्टीरियर लोब को या विजुअल कॉर्टेक्स ऑक्सीपिटल लोब को हमारे पास पीसी है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी हमारे पास इनर्वेट कर रहा, सप्लाई कर रहा होता है, तो इसका आंसर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ठीक है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज कोऑर्डिनेटेड इन, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स कहाँ पे उसकी कोऑर्डिनेशन होती है, तो सेरेब्रम में होती है। क्यों, हमने पढ़ा था अकोमोडेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा होता है सेरेब्रम या सेरेब्रल कॉर्टेक्स और साथ में मिड ब्रेन, लेकिन उसका जो फुल कमांड होता है, असल कमांड होता है, वो कहाँ से आ रहा होता है, सेरेब्रम से या सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। तो यहाँ पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सेरेब्रम। माइलिनेशन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ होता है वो कौन से सेल्स बना रहे होते हैं, श्वान सेल्स। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स बना रहे होते हैं। क्लाइंबिंग फाइबर्स टू परकंजी अराइजेज फ्राम, क्लाइंबिंग फाइबर्स जो परकंजी के पास जा रहे होते हैं, ठीक है, परकंजी कहाँ पे होते हैं, सेरिबेलम के पास, सेरिबेलम के अंदर, तो वो जा रहे होते हैं इन्फीरियर ओलाइटरी न्यूक्लियस, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और ये न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, मेडुला से, तो मेडुला से इन्फीरियर ओलाइटरी न्यूक्लियस से क्लाइंबिंग फाइबर निकलते हैं और वो जा रहे होते हैं परकंजी, एक एरिया होता है, ठीक है, सेरिबेलम का, उसके सेरिबेलम का, उसके पास जा रहे होते हैं। फिर बिफोर वॉलंटरी मूवमेंट द इमेज इज फाउंड इन विच एरिया ऑफ द ब्रेन है, एंटीरियर पार्ट ऑफ प्रीमोटर एरिया, ये में हमने पढ़े हुए थे, बेसल गैंग्लिया में भी मैंने पढ़ाए थे कि हमारे पास जो होता है मूवमेंट करने से पहले उसकी प्लानिंग होती है, उसका इमेज बनता है, तो वो कहाँ पे बनता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ प्रीमोटर एरिया में। अ चाइल्ड बार्न विद अ मास एट लंबर रीजन विद नो न्यूरल टिश्यू, एक चाइल्ड है, उसके लंबर एरिया में क्या है, एक मास है, लेकिन उसमें न्यूरल टिश्यू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने मेनिंजेस का जिक्र नहीं किया है, तो इसका मतलब मेनिंजेस उसमें प्रेजेंट है, अगर ना होते तो कहता विद नो मेनिंजेस। तो मेनिंजेस जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं मेनिंजियोसील, तो स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोसील है इसका आंसर। अगर कहता न्यूरल टिश्यू भी प्रेजेंट है तो हम लोग कहते हैं मेनिंजियोमाइलोसील, माइलोमिसील मीन्स फिर न्यूरल टिश्यू या स्पाइनल कार्ड के फाइबर्स। और कल्टा किसको बोलते हैं, जिसमें मेनिंजेस भी ना हो, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे पास स्किन प्रेजेंट है, सिर्फ वर्टेब्री प्रेजेंट नहीं है, तो और ना न्यूरल टिश्यू ना मेनिंजेस है, तो उसको कहते हैं एकल्टा, एकल्टा मीन्स हिडन। और अगर फिर मेनिंजेस आ जाए तो उसको मेनिंजियोसील कहते हैं, स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोसील। और अगर वो भी आ जाए टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, तो मेनिंजियोमाइलोसिस। फिर ए पर्सन विद पिट्यूटरी एड्रेनोमा हैविंग बायटेम्पोरल हेटेरोनाइमस हेमिनोपिया, ये भी बार बार हमने पढ़ा हुआ है। ऑप्टिक कियाज्मा में बायलैटरल बायटेम्पोरल हेटेरोनाइमस होमोनेपिया होता है, हेमिनोपिया। लिगामेंट पीर्स टू रीच एपिड्यूरल स्पेस, तो लास्ट में जो लिगामेंट होता है जिसको हम लोग पायर्स करते हैं उसके बाद एपिड्यूरल स्पेस पहुंच जाता है, तो वो कौन सा होता है, लिगामेंट ऑफ फ्लेवा, ये कल भी पढ़ा था हमने। फिर आगे है हमारे पास वर्निकीज एरिया लोकेटेड इन, ये हमने पढ़ा था कि ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में प्रेजेंट होता है, और जो ब्रोकाज एरिया था वो क्या था, इन्फीरियर फ्रंटल लोब में प्रेजेंट था, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में प्रेजेंट था, ठीक है, लोब नहीं गायरस लिख लें। अच्छा, बेसल गैंग्लियन कंपोज्ड ऑफ, बेसल गैंग्लिया में क्या क्या होता है, तो इसमें मैंने आपको बताया था, एक हमारे पास स्ट्राटम होता है, सबथैलेमस सब्सटेंशिया नाइग्रा, और स्ट्राटम ग्लोबस प्लैटस, ठीक है, तो ये इसका आंसर है सी, स्ट्राटम। स्ट्राटम का यहाँ पर मतलब है नियो स्ट्राटम की बात कर रहा है, मतलब क्वाड्रेट न्यूक्लियस प्लस ब्यूटामिन, फिर उसके साथ लोबस प्लाइडस है, फिर सबथैलेमस और सब्सटेंशिया नाइग्रा, इन चार चीज़ों को हम लोग क्या नाम देते हैं, बेसल गैंग्लिया। तो इसमें आप ऐसे याद रखें 3 S हैं, ये S S S और एक G,
फिर है लेजन इन बेजल गैंग्लिया काजेस, क्या काज करेगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, क्योंकि बेजल गैंग्लिया का काम होता है वॉलंटरी मूवमेंट्स करवाना। तो जब इसमें लेजन होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे क्या एथिटोसिस था, कोरिया था, ये मैंने हेमीब्रेसमिस था, ये सारे आपको पढ़ाए थे बेजल गैंग्लिया के लेक्चर में, वो आप सुन लेना अगर समझ नहीं है। अपर मोटर न्यूरॉन लेजन शोज क्या करेगा, इंक्रीज मसल टोन। अब देखें अपर मोटर न्यूरॉन में मसल टोन क्यों इंक्रीज होता है, इसमें एक बात याद रखें, अपर मोटर न्यूरॉन क्या है, इनहिबिटरी, जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर रहा होता है। कौन से इनहिबिटरी न्यूरॉन, जो वो इनहिबिटरी न्यूरॉन जो कि मसल टोन को हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो नहीं, असल में जो जो न्यूरॉन मसल टोन को इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं, तो अपर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कार्ड में उन न्यूरॉन्स को क्या कर रहा होगा, इनहिबिट कर रहा होगा। तो जब उनको इनहिबिट कर रहा होगा तो फिर क्या होगा, मसल टोन इंक्रीज़ नहीं होगा बल्कि नॉर्मल होगा। अब अपर मोटर न्यूरॉन जब डैमेज हो गया तो फिर क्या है, उनके ऊपर, उन न्यूरॉन्स के ऊपर इनहिबिटरी एक्शन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, मसल टोन को इंक्रीज़ करेंगे। अ पेशेंट विद लॉस ऑफ एकोमोडेशन एंड थर्ड नर्व पार्सी। अब देखें सिर्फ अगर होता लॉस ऑफ एकोमोडेशन तो हम कहते हैं सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मसला है। अब साथ में वो कह रहे हैं थर्ड नर्व पार्सी भी है, तो डैमेज कहाँ पे, थर्ड नर्व आपको पता है मिड ब्रेन में है, तो यहाँ पर मिड ब्रेन इसका आंसर है। तो लॉस ऑफ एकोमोडेशन ने सिर्फ है तो हम लोग कहेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स है तो लीजन हम लोग कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। लेकिन अगर लॉस ऑफ एकोमोडेशन विद थर्ड नर्व पार्सी तो फिर हम क्या कहेंगे, मिड ब्रेन में लीजन है। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेरिबेलर डिजीज़, सेरिबेलर डिसीज़ का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, डिस्डायोडोपोकाइनेसिया। अगर ये नहीं होता फिर हमारे पास अगर एटेक्सिया होता उसको भी हम, नियोप्लाज्म ऑफ सेरिबेलम अगर होता तो उसमें हम लोग क्या करेक्ट करते हैं, एटेक्सिया। पाथवे टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट ऑन हैंड और फुट विदाउट विजुअल स्टिमुलाई, ये वही है एस्ट्रोग्नोसिस वाली बात कर रहे हैं ना। तो कौन सा पाथवे बोलता है, ये फंक्शन करता है, तो डोर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस सिस्टम करता है। और ये डोर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस ये पाथवे का पूछ रहे हैं ना, अगर पार्ट ऑफ द ब्रेन का पूछते तो पैराटल लोब इन्होंने दिया होता, तो वो करेक्ट करना था। अब एफेसिया सेंटर कहाँ पे होता है, यहाँ पर टेम्पोरल लोब है। एफेसिया का जो सेंसरी एफेसिया का सेंटर होता है वर्निकीज एरिया टेम्पोरल लोब में होता है, जो ब्रोकाज एरिया या मोटर एफेसिया के लिए होता है वो फ्रंटल लोब में होता है, तो फ्रंटल यहाँ पे नहीं है तो टेम्पोरल लोब। टेबीज डार्सालिस मैंने आपको बताया था में का, ये क्या होता है, न्यूरोसेफेलस में होता है। सेफेलस का जो थर्ड हमारे पास फेस होता है, स्टेज होता है, उसमें टेबीज डार्सालिस होता है। और ये न्यूरोपैथी है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, इसमें क्या होता था, एटोनिक ब्लैडर हो जाता था। ब्लैडर के जो हमारे पास नर्व हैं वो डैमेज होंगे ना, तो एटोनिक ब्लैडर होगा। वेगस नर्व लोकेशन इज़, वेगस नर्व का लोकेशन कहाँ पे होता है आपको पता है, मेडुला में होता है। 9th 10th 11th ये सारे नर्व वहाँ पे होते हैं। अच्छा, क्रेनियल नर्व 3 और 4 मिड ब्रेन में थे, 5 6 7 8 हमारे पास पहुँच में, 9 10 11 ये मेडुला में थे। फिर एनोमिक एफेसिया इज़ ड्यू टू लीजन ऑफ, तो एनोमिक एफेसिया हमारे पास किसकी लीजन की वजह से होता है, नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर ब्रोकाज एरिया। अगर डोमिनेंट हेमिस्फेयर का ब्रोकाज एरिया होगा वो तो ब्रोकाज एफेसिया होगा, लेकिन नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर का अगर ब्रोकाज एरिया होगा उसको कहते हैं क्या, एनोमिक हेमिफेसिया। ठीक है, फिर अगला है, ये सारा यही एक्सप्लेनेशन दिया है, हमने बार बार पढ़े हुए हैं। तो पर्सन आफ्टर हैविंग आरटीए, एक पेशेंट को आरटीए कंप्लेन्स ऑफ लेग वीकनेस, उसके लेग वीक हैं एंड डिफिकल्टी टू वॉक है, विच आर्टरी ऑफ ब्रेन इज लाइकली इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब उसको स्ट्रोक हो रहा है ना। और लेग एरिया का, और लेग एरिया को कौन सप्लाई कर रहा होता है, लेग एरिया जो होता है मोटर कॉर्टेक्स में, उसको कौन सप्लाई करता है, एसीए, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, बाकी जो ज़्यादातर मोटर कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, या प्रीसेंट्रल गायरस, उसको एमसीए सप्लाई कर रहा होता है, लेकिन जो लेग एरिया होता है उसको एसीए। व्हाट इज़ नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर है, वो है 10 to 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ये रट्टे की चीज़ है ना। प्रोजेक्टिंग फाइबर्स आर फाउंड इन इंटरनल कैप्सूल, ये मैंने आपको बताए थे कि जो वाइट मैटर होते हैं 3 तरह के होते हैं, एक ट्रैक्स होते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स, दूसरे थे हमारे पास जो राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को या सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट कर रहे थे, उनको हम कमिशर कह रहे थे, जिसमें एक सबसे बड़ा जो था कार्पस कैलोजन था। और जो हमारे पास प्रोजेक्टिंग फाइबर्स थे वो क्या करते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ब्रेन के डीपर पार्ट से, डीपर पार्ट या डीपर न्यूक्लियाई वगैरह से कनेक्ट कर रहे थे, जैसे थैलेमस से, इंटरनल कैप्सूल से, तो उनको कह रहे थे प्रोजेक्टिंग फाइबर्स। तो ये है यहाँ पर इंटरनल कैप्सूल इसका आंसर है। अ पेशेंट आफ्टर हैविंग आरटीए हैव लेफ्ट साइडेड वीकनेस एंड फॉल ऑन लेफ्ट साइड। अब देखें जिस साइड का वीकनेस होगा उसी साइड पे अगर पेशेंट हमारे पास फॉल कर रहा है तो इसका मतलब इप्सी लेटरल जो पाथवेज होते थे वो सेरिबेलम के होते थे, पहले भी मैंने आपको समझाया, तो इस वजह से इसका आंसर है लेफ्ट सेरिबेलम। फिर है पर्सन हैविंग क्या है, ट्रेमर्स है, विच यूजुअली एग्रीवेट बाय एक्टिविटी है, विच आर द फॉलोइंग न्यूक्लियस इन्वॉल्व।
है तो सेरिबेलम, मैंने आपको कहा था जैसे आप एक्टिविटी शुरू करेंगे अगर आपके ट्रेमर्स इंक्रीज होंगे उसको कहते हैं इंटेंशनल ट्रेमर। तो आप पूछ रहे हैं कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व है सेरिबेलम का, तो वो है फेस्टिजियल न्यूक्लियस है, ठीक है। फेस्टिजियल न्यूक्लियस का रोल होता है इसमें। फिर है प्रोस्पेगोनोजिया इज ड्यू टू लीजन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें फंक्शन होता है एस्टिटोगोनोजिया में पैराइटल लोब का, प्रोस्पेगोनोजिया में टेम्पोरल लोब का। ऑप्शन में टेम्पोरल लोब है तो उसको करेक्ट करना, लेकिन अगर नहीं है तो जिस ऑप्शन में टेम्पोरल लोब का जिक्र होगा उसी को करेक्ट करना है, ऑक्सीपिटो पैराइटल एरिया टेम्पोरल लोब, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, फिर हमारे पास है क्रेनियल नर्व 3 न्यूक्लियर लोकेटेड इन, ये तो सिंपल है ना, मिड ब्रेन में होते हैं 3 और 4, ये तो अभी भी पढ़ाया था। 5 से 8 तक पोन्स है, मेडुला जो है 9 से 11। लॉस ऑफ एकोमोडेशन लीजन, ये अभी आपको समझाया था कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, लेकिन लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स या लॉस ऑफ एकोमोडेशन, इन दोनों में सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सेरेब्रम आपने लगाना है। लेकिन अगर वो बोले लॉस ऑफ एकोमोडेशन प्लस थर्ड नर्व पाल्सी हो तो फिर कौन सा एरिया डैमेज है, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन में भी कौन सा न्यूक्लियस, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस जो कि थर्ड नर्व का न्यूक्लियस है। राइट फ्रंटल लोब ऑप्टिक ट्रैक है। अब राइट फ्रंटल लोब ऑप्टिक ट्रैक का मतलब राइट ऑप्टिक ट्रैक की बात कर रहा है, वो कंप्रेस होगा तो लेफ्ट होमोनाइमस हेमिनोपिया होगा ना, ये कल आपको समझाया था डिटेल से। 68 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद राइट साइडेड लेग एंड आर्म वीकनेस है, एंड एंगल ऑफ माउथ हमारे पास डिविएटेड टूवर्ड्स लेफ्ट लीजन इन विच एरिया ऑफ द ब्रेन है। तो 68 ओल्ड मैन ने प्रेजेंट हुआ है, राइट साइडेड लेग एंड आर्म वीकनेस है, लेकिन एंगल ऑफ माउथ डिविएट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसका मतलब उसका फेस भी सेम साइड का, क्योंकि एंगल ऑफ माउथ जो है हमारे पास अपोजिट साइड पे डिविएट होता है। अगर राइट साइड का पार्सी होगा फेस का तो एंगल जो है लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो ये सेम साइड का फेस इन्वॉल्व है और सेम साइड का हमारे पास बॉडी इन्वॉल्व है, तो ये मतलब अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया है। तो इसकी वजह से यह प्रमोटर न्यूरॉन लीजन है, तो लीजन कहाँ पे, इंटरनल कैप्सूल या फोर ब्रेन दिया होता है उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया इंटरनल कैप्सूल है, ठीक है, सेम साइड का लिम्ब वीकनेस है एंड सेम साइड का फेस इन्वॉल्व है। फिर हमारे पास है पेशेंट प्रेजेंट्स विद इंक्रीज रिजिडिटी है, रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, लीजन कोड भी इन सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। ये हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ की बात कर रहे हैं। पार्किंसन डिजीज़ में हमें पता है सब्सटेंशिया नाइग्रा जो मिड ब्रेन में होता है उसके अंदर डोपामिनर्जिक जो फाइबर्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 70 to 80% डोपामिनर्जिक फाइबर्स जब डीजनरेट हो जाते हैं उसके बाद पार्किंसन के सिम्टम्स रिजिडिटी है, रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, हाइपोकैनेसिया है, एकैनेसिया है, ये सारे अपेयर होते हैं। पेशेंट प्रेजेंट इन ओपीडी विद लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, तो ये लीजन कहाँ पे है, ये हमने कहा था डार्सल कॉलम का काम होता है, तो डार्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस सिस्टम में है। वीकनेस ऑन राइट फॉर 2 days एंड डिप्लोपिया ऑन सीइंग लेफ्ट है, तो राइट के ऊपर देखने पे हमारे पास वीकनेस हो रही है और डिप्लोपिया होता है ऑन सीइंग लेफ्ट है, तो फिर हमारे पास कहाँ पे है लीजन, मिड ब्रेन में है। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया है। हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया कब होता है, 6th नर्व में ज़्यादा होता है देन हमारे पास 3rd नर्व, लेकिन 6th नर्व यहाँ पर दिया नहीं हुआ, पॉन्ज में होता है 6th नर्व, आपको पता है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है पॉन्ज, तो इस वजह से हम लोग मिड ब्रेन लगा रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया क्रेनियल नर्व 6 मोर देन 3, और हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया पॉन्ज में होता है 6th नर्व है, ठीक है, मोर देन मिड ब्रेन है, लेकिन वो पॉन्ज नहीं है, अगर दिया होता है उसको करेक्ट करना। क्रेनियल नर्व 3 लीजन काज क्या करेगा, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया, और 4 जो है काज करेगा वर्टिकल डिप्लोपिया। क्रेनियल नर्व 6 लीजन काजेस हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया। ये सिंपल चीज़ें, ये विजुअल पाथवे मैंने आपको समझाए थे। देखें हमारे पास रेक्टस जो होता है, कौन सा, लेटरल रेक्टस जो होता है जिसका काम होता है आई को एबडक्ट करना, ठीक है, लेटरली देखना, तो वो उसको कौन, 6th नर्व एबड्यूसेंट नर्व। तो एबड्यूसेंट नर्व जब डैमेज होगा तो एबडक्शन आई की नहीं हो पाएगी, तो जब एबडक्शन नहीं होगी तो बंदा अगर राइट की तरफ देख रहा होगा तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल राइट आई, ठीक है, तो राइट आई उसका ख़राब है, तो लेफ्ट आई तो एडक्ट करेगा, इस तरफ देखेगा, लेकिन राइट आई नहीं देख पाएगा, उसकी वजह से डिप्लोपिया होगा, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया। तो ये 3rd नर्व में भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन क्या है इसमें ज़्यादा होता है, तो ये पॉन्ज में होता है, ये वो ऑप्शन दिया होता तो उसको करेक्ट करना था। लेकिन वर्टिकल डिप्लोपिया किस में होता है, ट्रॉक्लियर नर्व में, आपको पता है, क्योंकि ट्रॉक्लियर नर्व सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करता है और वो डिप्रेशन करता है, तो जब वो डैमेज होगा, एक साइड का आई होगा उसकी डिप्रेशन होगी, दूसरे साइड की आई की डिप्रेशन नहीं होगी, तो फिर जो चीज़ हम देख रहे होंगे वो क्या होगा, हमें डबल दिखाई देगा, और उसको कहते हैं वर्टिकल डिप्लोपिया। और 3rd नर्व के दोनों फंक्शन है, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन इज कैरीड बाय डार्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस सिस्टम। कंटिन्यूअस कैपिलरीज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में, कंटिन्यूअस कैपिलरीज, ठीक है। फिर आफ्टर आरटीए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बायटेम्पोरल हेटेरोनाइमस, ये हमने पढ़ा है ऑप्टिक ख्याज़मा में, मिडिल पार्ट ऑफ ऑप्टिक ख्याज़मा इसका आंसर है। तो इस लेक्चर में हमने 50 MCQs पढ़ ली है, इनमें से जो भी आपको समझनी है वो आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।